नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इन विट्रो डीएनए एप्लीकेशन, इन विट्रो का मतलब होता है बाहर, इन लेबोरेटरी कंडीशंस, which one of the following substrates need to be added along with the necessary enzymes, the DNA template and specific conditions। तो इसके ये पूछा है कि हमसे कौन सा सबस्ट्रेट डालना है जो कि पॉलीमराइजेशन में हेल्प करेगा और एनर्जी देगा, एनर्जी करेंसी की तरह बिहेव करेगा। तो वो होगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, यानी आंसर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल एसोसिएट ट्रांजिएंटली, ट्रांजिएंटली मतलब टेम्पररी, विद आरएनए पॉलीमरेज टू टर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन। टर्मिनेट करने के लिए कौन सा फैक्टर होता है? रो फैक्टर। और सिग्मा फैक्टर किसके लिए होता है? इनिशिएशन के लिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ कोडोन विद इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड फ्रॉम द लिस्ट। इसमें से करेक्ट कौन सा है? देखो, यूएजी क्या होता है हमारा? स्टॉप कोडोन, ठीक है। एयूजी क्या होता है हमारा? मिथोनिन, तो ये दोनों तो गलत ही हैं। यूयूयू फिनाइल एलेनिन के लिए होता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। 24 क्वेश्चन, ड्यूरिंग इलोंगेशन प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन अमीनो एसिड्स इज कैटलाइज्ड बाय राइबोसोमल आरएनए। ए इज द करेक्ट आंसर। A DNA molecule had 160 base pairs। देखो, उसके अंदर 160 बेस पेयर्स है, तो इसका मतलब टोटल बेसिस कितने हैं? 160 इंटू 2, तो कितना हो गया? 320। टोटल 320 बेस पेयर्स हैं, ठीक। अब हम देखते हैं, इट हैज 20% एडेनिन, यानी इसका 20% एडेनिन है। 320, इसका 20% कितना है? एडेनिन, तो यानी 64 एडेनिन है। अब हमें ये पता है एडेनाइन डबल बॉन्ड थाइमाइन के साथ, गुआनाइन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसाइन के साथ। तो अगर 64 मेरा एडेनिन है तो थाइमाइन भी 64 होगा। तो अब टोटल कितना हो जाएगा? 64 प्लस 64 कितना हो जाएगा? ये हो गया थाइमीन, ठीक। तो टोटल कितना हो जाएगा? 128। 128 कौन कौन हो गए मेरे? एडेनाइन हो गया और थाइमीन हो गया। अब टोटल है मेरे 320, टोटल 320 बेस पेयर्स। तो उसमें से 128 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो कितना बच जाएगा? 192 बच गया, ठीक। 192 बच गया। अब 192 कौन कौन है? गुआनाइन और साइटोसाइन। तो 192 को किस से डिवाइड करेंगे हम? 2 से, तो कितना आ जाएगा? 96। यानी 96 कौन है? 96 है हमारे गुआनाइन और 96 है हमारे साइटोसाइन। समझ में आया क्या क्या किया? हमने देखा कि 160 बेस पेयर्स लॉन्ग है, ठीक। तो 160 बेस पेयर्स लॉन्ग का मतलब टोटल कितने बेस पेयर्स हो गए? 320 बेस पेयर्स, क्योंकि 160 इंटू 2 320। फिर हमने उसके बाद देखा कि 20% 320 का एडेनाइन है, तो 20% हमने निकाल लिया, 64 एडेनाइन है। अब हमें पता है एडेनाइन डबल बॉन्ड थाइमीन के साथ करता है, तो जितनी एडेनाइन है उतनी थाइमीन है, यानी 64 थाइमीन भी है। तो टोटल कितने हो गए? 128। अब 320 टोटल था, उसमें से 128 एडेनाइन और थाइमीन था, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ गया? 192। अब 192 क्या है? गुआनाइन और साइटोसाइन, तो सिर्फ एक निकालना है, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो 96 आ गया। तो 96 गुआनाइन, 96 साइटोसाइन। साइटोसाइन पूछा है तो आंसर इज बी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर क्या गिवन है? टेम्पलेट बैक्टीरियल स्ट्रैंड गिवन है डीएनए का, हमें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आरएनए का स्ट्रैंड बताना है। तो देखो, 5' के ऑपोजिट कौन सा? 5', अब हम ऑपोजिट स्ट्रैंड की बात करें तो 3' होगा, तो पहला ऑप्शन तो पहले गलत हो गया, तो 3' है। डी भी गलत है। अब हम देखते हैं टीटीटी ए, फिर ए यू यू, फिर सीजीए सीसी, फिर ए यू, फिर जीजी सी। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीआरएनए हैज एन, टीआरएनए पे क्या होता है? दैट has bases complementary to the codon। tRNA has an anti-codon loop, यहां पे आएगा anti-codon loop that has bases complementary to the codon।
Its actual structure is a compact molecule that looks like inverted L. तो D is the correct answer. Next, which type of RNA is correctly paired with its function? कौन सा करेक्टली पेयर्ड है? देखो, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए प्रोसेसेस आरआरएनए, गलत. ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए अटैचेस टू अमीनो एसिड, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. उसकी दो साइड्स होती हैं, एक तो अमीनो एसिड से कनेक्ट करती है और दूसरी क्या करती है? एंटीकोडोन होता है जो टेम्पलेट को रीड करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डायग्राम गिवन है, हमें इसकी लेबलिंग करनी है. तो ये हमने ऊपर भी एक डायग्राम पढ़ा था, ये किसका? हिस्टोन ऑक्टेमर का, जो कि क्या बनाता है? न्यूक्लियोसोम बनाता है. तो सबसे पहले वन क्या है? H1 लिंकर, ठीक. टू क्या है? हिस्टोन ऑक्टामर. और थ्री क्या है? डीएनए, ठीक है. हिस्टोन ऑक्टामर पॉजिटिवली चार्ज, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज. तो कौन से का आंसर मैच हो रहा है? देखो, टू हिस्टोन ऑक्टामर, थ्री डीएनए, डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following diagram is a correct depiction of a polynucleotide chain? तो देखो ये देखो, ये सही है क्योंकि B is the correct answer, क्योंकि 5' पे फॉस्फेट, 3' पे OH के साथ, तो B is the correct answer. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हु प्रपोज दैट जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज इन वन डायरेक्शन? किसने बोला था कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो होती है? किसने बोला था? फ्रांसिस क्रिक ने. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बैक्टीरियम व्हेन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रोमोटर ऑन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, तो क्या होता है? जब आरएनए पॉलीमरेज आके ट्रांसक्रिप्शन के प्रोमोटर साइट पे बाइंड करता है तो क्या होता है? इट इनिशिएट्स द प्रोसेस. सी. ओके. एक्सप्लेन व्हेन इज अ जेनेटिक कोड सेट टू बी डीजेनरेट? जेनेटिक कोड को डीजेनरेट कब कहते हैं? देखो, जब व्हेन वन अमीनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन टू कोडोन्स. व्हेन वन अमीनो एसिड इज कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, यानी एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडोन कोड करेंगे तो उसको बोलेंगे डीजेनरेट. राइट. यूनिवर्सल किसको बोलते हैं? जैसे एग्जाम्पल, यू ऑलवेज कोड्स फॉर फिनाइल एलिनिन. बेशक प्रोकैरियोट्स हो या ह्यूमंस हो, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, एक कोडोन एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा. यू फिनाइलएलानिन के लिए कोड करेगा इन प्रोकैरियोट्स एंड ह्यूमंस बोथ. राइट. प्रोकैरियोट्स में भी और ह्यूमंस में, तो इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एसएनपीज? एसएनपीज बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स. राइट. सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स. इसमें पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब मैंने क्या बताया था? वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, यानी सिर्फ एक बेस के अंदर डिफरेंसेस होंगे. यानी डिफरेंस कहां पे होंगे? एट ओनली वन डीएनए बेस पेयर, यानी डीएनए के सिर्फ एक बेस में डिफरेंसेस होंगे, वेरिएशन जेनेटिक लेवल पे होगी, तो उसको बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स. ऐसी 1.4 मिलियन लोकेशंस हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर. ऐसी 1.4 मिलियन लोकेशंस है जहां पे एसएनपी यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स पाया जाता है, जहां पे सिर्फ एक बेस पे डीएनए के वेरिएशंस होती हैं, यानी अलग अलग होते हैं. नेक्स्ट, वेयर आर दे लोकेटेड इन अ ह्यूमन सेल? क्रोमोसोम्स में. ठीक. लोकेटेड इन क्रोमोसोम्स. State any two ways the discovery of SNPs can be of importance to humans. अब
हमें पता लग गया पॉलीमॉर्फिज्म्स हैं इस वाले बेस पेयर में, तो ये हमारे किस काम आ सकती हैं, इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है हमारे लिए। अगर हमें पता लग गया कि इस वाले बेस पेयर में प्रॉब्लम है तो हम उसका कॉज अगर हमें पता लग गया तो हम उसके लिए मेडिसिन बना सकते हैं, कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है उसको ठीक कर सकते हैं। तो कैन फाइंड आउट जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, जो भी जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज है उसको निकाला जा सकता है, ठीक है। सेकेंड, इवोल्यूशन में हमारी मदद कर सकती हैं, ट्रेस करना एंसेस्टर को। सेकेंड, फॉरेंसिक एनालिसिस, हमने पढ़ा था ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो इस सारी चीजों में एसएनपीज हमारी हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट एनी 4 मेजर गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किसको बोलते हैं, एचजीपी। अब हमें क्या बताना है, उसके 4 गोल्स बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ए पार्ट करेंगे हम, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द फैक्ट्स। 4 गोल्स, ठीक। सबसे पहला क्या है, हमें आइडेंटिफाई करना है ऑल दी अप्रोक्सीमेटली 20 से 25,000 जीन्स जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करो ऑल 20,000 से 25,000 जीन्स ह्यूमन डीएनए के अंदर। पहले हमने आइडेंटिफाई करा सारे जीन्स को, सेकंड हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं जो सीक्वेंसेस होती हैं 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स की, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, डिटरमाइन सीक्वेंसेस ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर्स, ठीक है, ऑफ ह्यूमन डीएनए। फिर हम क्या करते हैं, जब हमने आइडेंटिफाई कर लिए जीन्स कितने हैं, फिर हमने देखा बेस पेयर्स कितने, फिर उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता है। तो स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस, स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटा बेसिस। स्टोर करने के बाद फिर हम ये देखते हैं उसकी एनालिसिस करनी इंपॉर्टेंट है। जब हमने किसी भी डाटा बेस यानी एक्सेल शीट में स्टोर कर ली इंफॉर्मेशन, फिर एनालिसिस करो कि ये इसकी तरह से मिलर है, ये इसकी तरह से मिलर है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है। फिर हम क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे टूल्स को फॉर एनालिसिस, ठीक। ये 4 हो गए, लेकिन और क्या क्या होते हैं, फिर जब हमने स्टोर कर लिया, एनालिसिस कर लिया, उसके बाद हम ये इंफॉर्मेशन किसको भेजते हैं, इंडस्ट्रीज को भेजते हैं जिनको काम होता है। जैसे इंडस्ट्रीज मतलब मेडिकल इंडस्ट्रीज हो गई, जो हमें क्रोमोसोमल या जेनेटिक डिसएबनॉर्मलिटीज है उनके बारे में बताएंगी। फिर हमें एथिकल या लीगल इश्यूज को भी कंसिडर करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, राइट एनी 4 वेज द नॉलेज फ्रॉम एचजीपीज ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर ह्यूमंस, ठीक है। बी पार्ट देखते हैं, हमें एचजीपी की नॉलेज कहाँ कहाँ पे हेल्प करती है। एक तो जेनेटिक्स में हेल्प करती है, ह्यूमन जेनेटिक्स में, कि अगर डीएनए में चेंजेस हैं तो हम उनको ठीक कर सकते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हैं तो हमें जब पहले से पता होगा तो हम उनको ठीक कर सकते हैं। सेकेंड, इवोल्यूशन में, एंसेस्टर के लिए फाइलोजेनेटिक एनालिसिस जब हम करते हैं, जब हमें एक एंसेस्ट्रल लीनिएज को फाइंड करना होता है। तीसरा, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स, हर एक आदमी का अगर हमें जीनोम पता है, उसका डाटा हमारे पास है, तो उसके जीनोम के अकॉर्डिंग हम उसको मेडिसिन पर्सनलाइज दे सकते हैं, ठीक। फिर जेनेटिक डिसएबनॉर्मलिटीज जो हैं, उसमें भी ये हमारी हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो 4 हो गए। नेक्स्ट क्या है, बीएसी क्या होता है और हमें उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। बीएसी क्या होता है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, राइट।
बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, उसके बाद ये आर्टिफिशियल होता है, तो इसके अंदर हम लार्ज सेगमेंट्स को क्लोन कर सकते हैं। तो ये पीएसी क्या है, एज वेक्टर है। वेक्टर क्या करता है, जो हमारा मनपसंद डीएनए है उसको क्लोन करता है, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाता है, तो हम इसको एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ओरिजिन सीक्वेंस होती है। इसके अंदर और क्या होता है, सेलेक्टेबल मार्कर होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, इसके अंदर लार्ज सेगमेंट्स को हम क्लोन कर सकते हैं। इंसर्ट कैपेसिटी जो इसकी होती है वो लार्ज होती है। जो इसकी इंसर्ट कैपेसिटी है वो कैसी है, लार्ज है। इसके अंदर हम ज्यादा बड़ा डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं, उसको क्लोन कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट कैपेसिटी लार्ज है। उसके बाद ये हमारा बीएसी के बारे में हमने देखा और इसकी इंपॉर्टेंस देखी। तो ये हम एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं क्लोनिंग के लिए। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज किया जाता है, जहाँ पे हमें बड़ा डीएनए है जो उसको क्लोन करना होता है और हम उसके बारे में स्टडी करना होता है। ओके, सो ये फाइनली 3 पार्ट्स में मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करा दिए। नेक्स्ट के अंदर आई बी स्टार्टिंग इवोल्यूशन। ये जो मैंने पीडीएफ है, यू कैन एक्सेस दिस ऑन माई टेलीग्राम चैनल। और कोई पर्टिकुलर टॉपिक यू वांट कि आई शुड कवर, यू फाइंड इट डिफिकल्ट, so you can write in the comment section. Next video will be about evolution. If you like my videos, please like, share and subscribe. Thank you for the support.